बहुत कुछ हुआ आज के एपिसोड में। ठीक है, लोगों के अंदर के असली चेहरे दिखाने की कोशिश की बिग बॉस ने। ठीक है, फिर हमें एक मुजाहरा किया गया कि जो खड्डा आप किसी के लिए खोदते हो आप उसी में गिर जाते हो, क्योंकि तेरी नजर मांझा उड़ी उड़ी जाए। मजेदार एपिसोड था। ठीक है, हमें इंटरनेट पे बताया जा रहा था कि विशाल आउट हो गया। एक्चुअली में आज दो टास्क किए गए। एक टास्क डिजाइन किया गया था, नॉमिनेटेड सदस्यों को अपनी कैंपेन करनी थी, जो 3 नॉमिनेटेड सदस्य थे, जिसमें सना, सना कह रहा हूँ, जिसमें सना तो थी नहीं क्योंकि अच्छा, बाहर वाली उसको बनाया, क्यों बनाया उसको, समझ से बाहर है। अभी वो क्या कॉन्सेप्ट है बाहर वाले का, सिर्फ उस एक बंदा अपना वो फेवरेट बाहर वाला, पता है क्या, अभी सिर्फ दो के जी ये बंदे को मैंने अपना फेवरेट चुन लिया हुआ है। इसको इसको ना नॉमिनेट करना है ना इसको कुछ करना है, बस ये है, उसको जिसको पावर देनी है वो है बाहर वाला। ठीक है, फिर बिल्कुल एपिसोड के एंड में नेजी प्रोटीन खा रहा था। तो मुझे समझ नहीं लग रही है लोगों के प्रोटीन चोरी करके खा के इसको क्या मजा आता है। यार मैं आपको एक बात बताता हूँ, प्रोटीन ना तब इनटेक करना चाहिए जब आप वेट एक्सरसाइज कर रहे हो या आप मसल गेन कर रहे हो, नहीं तो वो आपके फैट ही बनेगा। ठीक है, यहाँ तो सिर्फ प्रोटीन उतना लो जितना रिक्वायर्ड होता है, जो हम आम दिनों में खाते हैं, यानी कि अंडा खा लिया हमने, चिकन खा लिया हमने, मटन खा लिया। ठीक है, उसमें से भी प्रोटीन आता है। फिश खा ली, दालें खा ली, इनमें से प्रोटीन आता है। इतना प्रोटीन जो होता है ना, ये एक आम आदमी के लिए काफ़ी होता है। लेकिन नेजी भाई खाते हैं जाके लोगों के डब्बों में से चुपके से वे प्रोटीन के चम्मच खा के सोते हैं रात को। नेजी भाई का सेटअप नहीं समझ लग रहा मुझे, ये बंदा क्या चाह रहा है। ये अपने पेट के अंदर मैदे के मसल्स बना रहा है, ये अंदर मैदा एक्सरसाइज कर रहा है इसका रात को सोते हुए, नींद में खाता है। फिर सोते हुए। अच्छा यार, आज पूरा दिन ना एक फनी स्टोरी शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। एपिसोड के ऊपर तो बात करेंगे करेंगे। आप लोगों को पता है डेडपूल एंड वुल्वरीन आने वाली है। ठीक है, और बहुत ही मैं एक्साइटेड हूँ इस फिल्म के लिए। लेकिन चीज़ ये है कि मूवी आज बहुत जगहों पे रिलीज़ हो चुकी हुई है कल रात से। ठीक है, जापान में हो गई है, चाइना में हो गई है, बहुत जगहों पे रिलीज़ हो गई है, इंडिया में भी प्रीमियर हो चुके हुए हैं। तो हालत टाइट हो रही थी कि कहीं कुछ स्पॉइलर ना दिख जाए। तो मैंने आज सारा दिन ना सिर्फ या तो सीरीज देखी है या काम किया, बिला वजह मैंने आज कोई 5-6 रील्स बनाई हैं, शॉर्ट्स बनाए हैं। ये काम करो, अपना ध्यान काम में लगाई रखो, कहीं कुछ स्पॉइलर ना दिख जाए। बिकॉज आई एम अ रियली बिग फैन। इंशाल्लाह सुबह जाऊंगा मैं देखने जुमे के बाद, तो उसका रिव्यू भी डाल देंगे, एक छोटा मोटा एक रील तो एटलीस्ट डालूंगा डालूंगा। प्रॉपर रिव्यू बहुत सारे लोग डालते हैं, तो मेरे हिसाब से चलो डाल देंगे, वो देखेंगे, मूड के ऊपर डिपेंड करेंगे, टाइम भी मिल जाना चाहिए। अच्छा, तो टास्क के दौरान ना सब ने वो अपनी अपनी कैंपेन करनी थी। उससे पहले थोड़ी सी बात कर दें, कैंपेन से पहले क्या चल रहा था। कैंपेन से पहले चल रहा था कि सही बता रहा था कि कैसे, मतलब उससे भी पहले, बल्कि उससे पहले अरमान जी शिवानी को करा रहे थे एक्सरसाइज, वेट एक्सरसाइज कर रहे थे ना। अरमान ने वेट लूज किया है, अरमान नेजी के साथ, अरमान जो है वो सही के साथ प्रॉपर जिमिंग कर रहा है जिस दिन से शो चल रहा है। तो अरमान में वो बॉडी डिफरेंस भी फील हो रहा है। नेजी एक इकलौता बंदा जो मोटा होके जा रहा है। खैर, सही बता रहा था कि कैसे वो 2012 में वो टेम्पलेट्स जो होते हैं ना वो रोड्स पे देता था। फिर उसके बाद वो होटल में वेटर और कैश कैश काउंटर जॉब करता था। तो बड़ा हार्ड वर्क करके उसने चीज़ें अर्न की हैं। ठीक है, जबरदस्त जबरदस्त भाईजान, हार्ड वर्क देखो पे ऑफ हो जाता है। लेकिन अब जैसे उसके बाद अरमान ने बोला कि विशाल ने कभी ये नहीं किया होगा। ठीक है ना, नहीं मेरे ख्याल से सही ने खुद बोला कि इनमें से इसने नहीं किया होगा कभी, विशाल ने। तो अरमान ने बोला ना विशाल ने किया होगा, ना लव ने किया होगा, रणवीर भाई ने बहुत स्ट्रगल किया है। अच्छा, ऊपर वाले का ना, ऊपर वाले का सिस्टम अलग है। ठीक है, ऊपर वाला किसी को नवाज के आजमाता है, किसी से छीन के आजमाता है, किसी को हार्डवर्क होने के बाद चीज नवाजता है। ठीक है, किसी को ऐसे ही नवाज देता है कि चलो इस, ये अपने टेस्ट, हर किसी का एक टेस्ट है।
वो डिफरेंट टेस्ट है, वो उसमें परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अब कि वो विशाल जो है वो कुछ कर नहीं सकता है, तो उसके ऊपर बात चल रही थी कि विशाल का और लव का फड्डा भी हुआ ना शुरू होने से पहले, वो कैंपेन। फड्डा कैसे शुरू हुआ कि विशाल बोल रहे थे कि विशाल काम नहीं करता ना, विशाल लेजी बैठा हुआ था, कुछ कर नहीं रहा था। बाकी सब लोग कह रहे थे खाना बना ले, अरमान सब सब खाना वाना बना रहे थे। लव उठ के गया कि भाई बना ले, गैस फ्री है, तो विशाल कुछ नहीं कर रहा था। अच्छा, विशाल पूरे सीजन थ्रू आउट हमें दिखाया गया कि विशाल लेजी बंदा है, और वो होगा लेजी। वो एक दिन, वो मुझे एपिसोड याद है कि पैंट उतार के चला जाता होगा, पैंट भी नहीं उठाता होगा, इतना लेजी है। तो उसको पैम्पर्ड, उसको लाइफ मिली है तो वो है, ठीक है। तो उस पर फिर उनका मसला इशू हो गया, फिर उसका टेंट्रम जो विशाल शो करता है जिद्दी बच्चों वाले, वो उसने किए। तो आज दोस्तों के अंदर फूट डालने की जो कोशिश की गई वो भी काफी कुछ हद तक कामयाब भी हो गई। उस पर डिटेल में बात करेंगे हम। मैंने बोला था कि मैं करूंगा आज के एपिसोड में। बिग बॉस ऐसे सिनेरियोज बनाता है कि दोस्त लड़ पड़े। सीजन 13 में हमें आसिम रियाज और सिद्धार्थ शुक्ला भी लड़ा के दिखा दिए थे, ठीक है। अब लड़ाई से पहले ना नेजी पता नहीं कैसे जाके बैठा हुआ था, अपना दिल मार के पता नहीं गया था, क्यों गया था, लव के पास बैठ के वो रैपिंग कर रहा था। खैर, तो जो इनका कैंपेन का सीन शुरू हुआ ना, कैंपेन के सीन में ना सबसे पहले गया लव, नहीं सबसे पहले गया था विशाल, ठीक है। विशाल ने जा कैंपेन में ये था कि अपने दुश्मनों की, जो आपके अगेंस्ट खड़े हैं, उनकी गलतियां बतानी है। तो विशाल ने गलतियां बताई, ठीक है। ऑब्वियसली वो दोस्त होते हैं ना, दोस्त का बुराइयां भी होती हैं। आई डोंट प्रिफर कि आप पर्सनल बातें करते, ठीक है, आप वो वाली बातें करते जो सामने वाले उनके लिए बोलते हैं कि ये इनके लिए ये कहते हैं, वो इनके लिए वो कहते हैं, बनिस्बत आप उनके लिए क्या कहते हो, वो चीज़ हर्ट कर जाती है, ठीक है। तो वो विशाल ने जाके पहले बताई, फिर लव ने जाके वही वाली बात उठा दी कि नसीब है, कितने खुशकिस्मत है अरमान भाई, ये तो वो। और उसके बाद लव लव इमोशनल भी हो रहा था, रो भी रहा था, ठीक है। अच्छा, एपिसोड ने ना आपके फीलिंग्स को, वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए, ऐसे किया है। पहले आप इमोशनल हो जाते हो एपिसोड के फर्स्ट हाफ में, एंड में आप नॉर्मल हो जाते हो, एंड में कह रहे हो ठीक है, होने दो जो हो रहा है। तो ऊपर वाले का ना करनी अजीब है कि वो आपको प्रिपेयर करने लग जाता है चीज़ों के लिए। जो होना होता है ना, आपको वक्ती तौर पे मजबूत करने लग जाता है। तो अभी जो जाता, शायद वो इस टाइम अगर वो एकदम से घर से निकल जाता तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाता ना, क्योंकि आप इतने करीब आ चुके हो ट्रॉफी। वो अभी चाहे कम, अगले हफ्ते ट्रॉफी अंदर कुछ इस टाइप का रैप भी कर रहा था नेजी। नेजी भाई रैपर है, हम कौन उसको क्या बोले। तो अगले हफ्ते फाइनल है, फिनाले है, नेक्स्ट वीक से नेक्स्ट वीक। तो जो हफ्ते अगर शिवानी निकलती, क्योंकि मैंने बोला था कि शिवानी निकल लीजिए, जिसके ऊपर अरमान ने तो पूरा कैलकुलेशन बिठा लिया था रात में। अच्छा, कैंपेन के दौरान जब ये लोग बाद में जा जाके कैंपेन कर रहे थे, तो ये कैंप सब ने जब अपनी अपनी कैंपेन कर ली ना, तो तीनों रोए और एक दूसरे के गले लगे। तो उस टाइम फील हुआ कि यार दे गाइज लाइक रियली मीन इट, कि वो ये शो में रहना चाहते हैं। फिर कट्टू मेरे दिमाग में आया कि यार एक तरफ ये बंदे इतनी शिद्दत से, क्योंकि यार मैं इनको समझता हूँ वेयर दे कम फ्रॉम, ठीक है, क्योंकि हमने बिग बॉस को बचपन से देखा हुआ, ये मेरी उम्र के ही हैं ये तीनों, ठीक है। सना मकबूल, लव, विशाल, इवन शिवानी भी हमारे सर्कल टाइप ही में ही है ना, क्योंकि हम एक ही तरह की थिंकिंग रखते हैं। तो हमारे लिए इतने बड़े शो में जाना तो बचपन का ख्वाब टाइप, ठीक है। अब वो इधर पहुंच गए तो दे दे आर रियली इमोशनली हर्ट कि अगर इतने करीब आगे निकल जाए। एंड कट टू मैं सोच रहा हूँ यार, रणवीर he don't give a shit about this show, he just care about the money, but अब मैं ये सोच रहा हूँ, अपने आप से मैं सोच रहा हूँ कि यार इस तरह का बंदा जीतना चाहिए शो। फिर मेरे दिमाग में आ रहा है कि यार जीतना चाहिए कि नहीं चाहिए, वो एक अलग क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि ऊपर वाले ने अभी उसके लिए क्या कहानी लिखी हुई है, ठीक है।
वो बंदे ने भी मुश्किल वक्त देखे हुए हैं. नाउ ही डोंट केयर अबाउट द ट्रॉफी. कल के एपिसोड में बोल भी रहा था कि आई डोंट केयर अबाउट ट्रॉफी, आई केयर अबाउट मनी, जो ट्रॉफी के साथ मिलेगी. तो शायद ही डिजर्व द मनी, ही नीड द मनी, जिसके लिए ऊपर वाले ने पूरा सिनेरियो बिठाया कि आए और जैसे पैसे लेके चल जाए. तो हर बंदे, इन लोगों के लिए शायद ये पैसे मैटर नहीं कर रहे होंगे. ठीक है, ये इन्फ्लुएंसर्स हैं, पैसा छाप रहे हैं, लेकिन उसके लिए मैटर कर रहे होंगे. फिर उसके बाद रणवीर कई जगह बोल रहा था कि देखो एलिमिनेशन के टाइम आके कैसे रंग बदल गए इनके, जो फनी भी लग रहा था. पूरी कैंपेन हुई, बीच में अरमान का फिर से दिमाग गर्म हो गया, लव और इनके मसले हुए. शिवानी ढोल, इधर भी जाके फट गया, उधर भी जाके फट गया. शिवानी ने जाके सारे घर के राज खोल दिए, भेद खोल दिए उधर जाके कि क्या क्या करते हैं, बाद में भी बोली जा रही है. तो शिवानी, अब शिवानी को लग रहा था कि मैं जाके करूंगी, मैं जीत जाऊंगी, लेकिन फिर अरमान ने भी डिकोड कर दिया एंड में कि, और शिवानी ने खुद भी बोल दिया था ये चारों जिनके साथ मैं बैठी खा रही हूँ इन्होंने मुझे निकालने के लिए नॉमिनेट किया है. तो अब 4 बंदों का वोट तुम्हें अपने ही घर से पड़ गया है. ठीक है, पीछे रह गए 4 लोग दूसरी टीम में. अब उन 4 में से किसी एक ने भी, किसी एक ने भी, किसी एक ने भी, मैं फिर बोलूंगा, अलग वोट कर दिया हो ना, मतलब उनके पास 2 कैंडिडेट हैं, लव और विशाल. अब हम इसको थोड़ा सा डिकोड करते हैं. अरमान ने कर दिया विशाल को. ठीक है, जो सही है उसने कर दिया लव को. सही है, सही है. जो भाभी टू है उन्होंने कर दिया विशाल को. ठीक है, और क्या नाम है, शौरी ने कर दिया जाके लव को. 2-2 हो गए. 4 वोट किसको पड़े, शिवानी को. तो कौन निकला, शिवानी. अब खैर बैलेट बॉक्स में उन्होंने फ्रीज कर दिया आज का जो है, क्या नाम था, रिजल्ट, जो अनिल खोलेंगे अपने वीकेंड वाले दिन. और फिर घर में रह जाएंगे कितने, 9 है ना, 9 के बाद रह जाएंगे 8 लोग. 8 में से एक बंदा मेरे ख्याल से अगले मिड वीक एलिमिनेट हो जाएगा. फिर टॉप 5 फिनाले वाले दिन एलिमिनेट हो जाएंगे, टॉप 5 तक वो करेंगे, और फिर एक एक करके निकाल के वो अपना पूरा एपिसोड कर देंगे कंडक्ट, और एक विनर मिल जाएगा हमें. अच्छा, अभी तो घर वालों ने डिसाइड कर लिया है कि कौन निकलेगा. मिड वीक भी ये लोग घर वाले डिसाइड कर लें कौन निकले. फिनाले कैसे. अब बिग बॉस ने पता है क्या सोचा है, बिग बॉस ने सोचा है कि अगर टॉप 5 में सही, अरमान, सना मकबूल, फिर रणवीर, और भाभी नंबर 2, ये 5 अगर आते हैं, ठीक है, तो फिर फैन बेस नहीं है किसी के पास भी उस लेवल का. अरमान, अरमान है इन्फ्लुएंसर, लेकिन अरमान उस लेवल पे फैन बेस नहीं रखता है. ठीक है, अरमान की ऑडियंस है बच्चे, जो बिग बॉस की ऑडियंस नहीं है, शायद देखने भी आते हो. लेकिन ऑन दी अदर हैंड, अगर टॉप 5, जो मुझे फील होता है कि टॉप 5 है, अब वो टॉप 5 कौन है, सही नहीं है. रणवीर, अरमान, विशाल, कटारिया और सना मकबूल, ये टॉप 5 मुझे फील होते हैं. अब ये टॉप 5 आते हैं तो लव और विशाल का फैन बेस है. तो देखेंगे कि फाइनल में कैसे जिताते हैं. शायद लाइव ऑडियंस से वोटिंग करवा लें, या कुछ और टाइप का कर दें, या हो सकता है कि पुराने गेस्ट जितने भी घर में से होके जा चुके हों उनको बुलाया जाए और उनसे वोटिंग करवाई जाए कि भाई किसकी क्या. अब इधर स्टूडियो ऑडियंस से वोटिंग कराए, तो ये भी हो सकता है. तो देखेंगे क्या होता है. अच्छा, बिल्कुल एपिसोड एंड में था, अरमान भाई है, उन्होंने डिकोड कर लिया कि शिवानी तो निकल गया, जा जाके सना से पूछ के आ कि उसने किसको वोट दिया है. फिर सना से जाके उसने बातें पूछी, कुछ आगे बताया, कुछ शिवानी भी ढोल है, कुछ अपनी तरफ से भी 2 चीज़ें ऐड कर देती है. अच्छा, शिवानी से याद है कि एपिसोड के शुरू में वो बीमार हो गई थी, उल्टी उल्टी कर रही थी, मे भी उसने कोई खाना वाना ऑफर किया था, रणवीर भाई ने नहीं खाया. अब ये एक पर्सनल चॉइस है, मुझे पता नहीं है कि ये वो सारी चीज़ को मैं इग्नोर ही कर रहा था, ये क्या टॉपिक है. एपिसोड के शुरू के 10-20 मिनट ना बोर ही कर रहे होते हैं, फिर जाके माहौल बनना शुरू होता है. फिर मेन टास्क आता है, फिर उसके बाद एक स्पॉन्सर टास्क आता है जिसमें वो बकेट बनानी थी, और उसमें भी जो है रणवीर बड़ा मस्ती कर रहा था, तो उठा लेनी थी ना चिकने, वो मज़े की लग रहा था.
सही सही और ये सब मस्तियाँ कर रहे थे। तो फिर बाद में वो जो बकेट बनाई थी वो भाभी नंबर 2 को दे दी। नेजी नेजी फिर रात को वो खा पी रहा था, फिर बातें बातें भी हो रही थी, नेजी शिवानी की फिरकी भी ले रहे थे और ये सारा कुछ चल रहा था, मस्ती मज़े काफ़ी कर रहे थे। अब मुझे भी मैं कल मैंने तो कल ही बोल दिया था कि मुझे लगता है कि शिवानी को निकलना चाहिए, क्योंकि विशाल अभी डिजर्व नहीं करता निकलना। एटलीस्ट टॉप 5 तो डिजर्व करता है यार विशाल, ठीक है। फिर बीच में जो रणवीर के साथ मैन टू मैन कन्वर्सेशन हुई हैं वो मुझे बड़ी अच्छी लगी हैं। जैसे कि रणवीर समझाना चाह रहा था विशाल को, फिर रणवीर समझाना चाह रहा था लव को, जो कि दोनों ही नहीं समझ रहे थे, क्योंकि वो क्लोज माइंडेड है दोनों ही, क्योंकि बच्चे हैं यार, मतलब अभी उस एज में है। मैं एक चीज़ बताता हूँ, मैंने अभी क्या बोला था कि हम सब एक ही एज स्पेक्टर में लैंड करते हैं। अब चीज़ क्या है, चीज़ ये है कि एक जो इंसान होता है ना, जिसने सिर्फ ऊंचाई देखी है, सीधा ऊपर जाना देखा है, उसने अभी टच बॉटम नहीं किया, तो उसका उसके वे ऑफ टॉकिंग और उसके अंदर तकब्बुर और गुरूर एक अलग किस्म का होता है। जैसा लव ने भी बोल दिया कि विशाल में बहुत एटीट्यूड है, संस्कार, और ये बात हो रही थी, ठीक है। एंड ऑन दी अदर हैंड मी, ठीक है, मुझे अच्छा भी लगता है अगर स्टैट्स सीधे ऊपर ही जाते रहे ना, वो भी मसला होता है, या नीचे भी जाते रहे वो भी मसला है। मेरे स्टैट्स ऐसे होते हैं, ठीक है, जिग जैग, उसमें मज़ा भी आता है, क्योंकि जब एक लाइन सीधी हो जाती है ना, तो वो तो फिर आपको पता है, डॉक्टर कहते हैं कि भाई ये बंदा पूरा हो गया है। तो लाइफ जिंदगी की लाइन ऊपर नीचे होती रहे ना, तो ही मज़ा आता है। तो इन लोगों ने जो लव हो गया है, इन्होंने जब से सोशल मीडिया स्टार्ट किया, इन्होंने अरूज ही देखा है, ठीक है, ऊपर ही देखा है इन्होंने जाता हुआ अपना जो स्केल है। विशाल का भी मैंने देखा है, विशाल को मैं बहुत टाइम से जानता हूँ, लॉकडाउन के अंदर ही क्या कहते हैं, ब्रेकअप नहीं, क्या कहते हैं यार उस वर्ड को, कि वो राइज अप हुआ है लॉकडाउन के दौरान, ठीक है। उससे पहले बहुत कम दिखता था, टिकटॉक पे मुझे दिखता था, मुझे याद है, ग्रुप्स में टिकटॉक के, ठीक है, क्योंकि वी वर काइंड ऑफ इन द सेम ग्रुप्स। कहीं ना कहीं वो जो बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं 300 400 500 लोगों वाले, चीज़ ये है कि जब एक बार उसको एक्सपोजर मिला है ना, तो वो ऊपर ही गया है, तो वो फिर एक तकब्बुर होता है। अब मुझे जब से एक्सपोजर मिला है, मैं बहुत बार मैं खुद छोड़ देता हूँ, क्योंकि जब मैं बहुत ऊपर जाना था ना, मुझे अपने आप से वो फील आता है कि यार देयर इज समथिंग रॉन्ग। आप ऊपर जाते रहो ना, या आप कामयाबी होते रहो, तो फीलिंग आपको खुद आती है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। इतनी कामयाबी नहीं मिलनी चाहिए किसी इंसान को। टेस्ट है ना, टेस्ट है ये। तो अपने अंदर हम्बलनेस रखनी पड़ती है। जो मुझे भी फील होता था कि जब मैं ऊपर जा रहा होता हूँ, तो वो ख़त्म होने लग जाती है। आप रूड होने लग जाते हो, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू उसको स्ट्रॉन्ग कर लेते हो कि मैं सही हूँ भाई, जानता है मैं कौन हूँ, ये चीज़ आने लग जाती है, तकब्बुर आने लग जाता है आपके अंदर। तो वो चीज़ इनके अंदर कहीं ना कहीं फील होती है। तो होप होप फॉर द बेस्ट कि ना ही नीचे आए कभी, लेकिन नीचे आना मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी होता है इंसान को सीखने के लिए। अरूज भी आपको कुछ सिखाती है और जवाल भी आपको कुछ सिखाता है, तो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद बड़े तरीके से लोग शिवानी को समझा रहे थे कैसे कैंपेन करनी है उसने, और शिवानी ने कैंपेन अच्छे से की, लेकिन शिवानी ने जो अपने दोस्तों को दगा दे दिया ना, शायद वो उसको अब भारी पड़ जाएगा। उसके बाद शिवानी और सना वाला सीन, वही बात याद आ गई, वो जी कुआं जिसके लिए आप खोदते हो उसमें आप गिरते हो। सना मकबूल कहती थी कि मैं चाहती हूँ कि वुमेन पावर और लड़की जीते और ये सब कुछ हो, तो उसने बोला मैं भी तो लड़की हूँ, तो बाद में कहती है अब तुम मेरा स्टैंड, मुझे तुम्हारा फील नहीं होता, ये नहीं होता। तो बेसिकली सना ने इनडायरेक्ट बोल दिया कि मैं तुझे वोट नहीं दिया है, तुझे ही वोट दिया है, बल्कि हाँ तुझे ही वोट दिया है। फिर सना मकबूल है तो दोगली है, वो अपना बेनिफिट देखती है, और सना मकबूल ने जो लफ्ज़ नहीं अदा किए वो गोल मोल कर रही थी उन बातों को, लेकिन शिवानी ने वही सेम लफ्ज़ जाके आगे दूसरी साइड पे अदा कर दिए। फिर नेजी बोल रहा था कि अरमान के बारे में बुरा भला बोल रहा था। अच्छा, फिर एक एक फनी चीज हुई आज, भाभी नंबर 2 इन द लास्ट 10 to 5 सेकेंड ना, दे वर सिटिंग अराउंड, तो भाभी नंबर 2 was sitting there, and suddenly I got a flashback like she literally looks like my ex bro। तो आई वाज लाइक ये क्या हो गया भाई, इतने दिन आज वो मेकअप वेकअप नहीं किया हुआ था, तो इट वाज लाइक अ रियली क्या हो गया भाई, इस टाइप का हो गया था कि शी रियली लुक्स लाइक।
तो अब शिवानी एक्टिंग भी की उसने भाभी नंबर 2 की, वो बिल्कुल गुज्जू गुज्जू, वो भी मजे का था। अच्छा वो वाले एक्ट, वो सेकंड टास्क पे तो हमने बात ही नहीं की, आज की वीडियो लंबी होगी क्योंकि चीजें बहुत सारी हुई। फिर दूसरी बार जो कैंपेन थी, लोगों की तारीफें करनी थी, जिसपे अरमान ने फिर से बोला कि नॉमिनेशन में क्या क्या करना पड़ रहा है इन लोगों को। वो सेगमेंट सबसे फनी मैं बोलूं तो मुझे लगा था, मेरे ख्याल से विशाल का। तो वो इतना वो सेगमेंट बोरिंग ही था, क्योंकि अरमा जो लव है उसमें भी रोस्ट ही कर रहा था, और एक दो जोक लैंड हुए, बाकी लैंड नहीं हुए। ठीक है, शिवानी का भी एक दो जोक लैंड हुए, विशाल के भी एक दो जोक लैंड हुए, बाकी इतना कुछ खास फील नहीं हुआ। नेजी विशाल को सिखा रहा था कि भाई तू ना लो फील कर रहा है, तू सही नहीं करता है टास्क में, तू ये होता है फिर ये हो जाता है, अपन तेरे साथ है। तो ये चीजें हैं। फिर हाँ, अरमान को जो रणवीर बोलता मैं लोटा हूँ, लेकिन एंड में ही पिक साइड। ठीक है, उसने साइड पिक कर ली थी शिवानी की। अब तो ये हमें कल फ्राइडे है ना, अच्छा कल ही आना है, मतलब हाँ इस बार फ्राइडे को आना है ना अनिल ने, तो कल यानी कि एलिमिनेशन है। अब कल एलिमिनेशन है, बॉक्स में वैसे चेंज कर सकते हैं इफ दे वांट टू। वो बॉक्स का मैं आपको बताता हूँ। लास्ट में जाके वोट डाला लव ने, और वोट डालते ही लव लेके आ गया बाहर बैलेट बैलेट बॉक्स को। अब अगर चेंजिंग के सीन देखते हैं ना, अगर बैलेट बॉक्स में पहले ही बिग बॉस ने चेक कर लिया होगा जाके लव को बुलाने से पहले कौन जीत रहा है, तो बिग बॉस को पता है कि कौन जीत रहा है, ठीक कौन यानी कि निकल रहा है, क्योंकि एक बंदे के वोट से कुछ नहीं होना था। अगर सना निकल चुकी है, हो भी सकता है वैसे, अगर सिर्फ एक ही बंदे ने लव को वोट किया होता तो एक वो टाई हो सकता था। तो एक तो तभी बिग बॉस ने बोला कि उठा के ले जाए, यानी कि उसको 4 वोट पड़ गए होंगे सना को, या सॉरी शिवानी को। बैलेट बॉक्स अब पड़ा है घर के अंदर ही, रात को बिग बॉस चेंज कर सकते हैं सोते टाइम, नोट अ बिग डील। ठीक है, रात को कभी भी कटन गिरेंगे जाके, वो बैलेट बॉक्स चेंज हो सकता है, उसमें वोट्स चेंज हो सकते हैं। तो देखेंगे, ये कल हमें जानने को मिलेगा कौन निकलता है। मुझे लग रहा था कि परसों अनिल ने आना है, लेकिन अनिल तो कल ही आ रहे हैं, क्योंकि शुक्रवार से मेरे ख्याल से, शुक्रवार से होने ना अभी क्या नाम है वो, अनिल ने आना है। तो देखते हैं कैसा जाता है। बाकी बिग बॉस सीजन 18 की अनाउंसमेंट्स भी आना शुरू हो गई हैं कि वो सिलेक्ट हो गया, वो सिलेक्ट हो गया। अब मैं इन चीज़ों में नहीं घुसता हूँ, जब सीज़न शुरू होगा हम तभी देखते हैं। मैं इतना नहीं बीच में घुसता हूँ कि ये कौन आ रहा है कौन आ रहा है। जो आएगा देख लेंगे, जो नहीं आया नहीं पता, क्योंकि मुझे इसका भी नहीं पता था कौन कौन आ रहा है। मैं सीधा फिनाले एपिसोड शुरू करता हूँ, मैं नहीं रिसर्च करता हूँ। तो ये मेरी फीलिंग्स है। एपिसोड मुझे ठीक लगा, इमोशनल था, आपको कनेक्ट भी करता है, फिर आप बीच में मिस भी करते हो, फीलिंग्स आती हैं फीलिंग जाती हैं, लड़ाई झगड़ा हुआ, फिर दोनों की लड़ाई भी हो गई। इस पे अनिल सॉरी शौरी ने बड़ी अच्छी बात बोली कि मैंने और अरमान ने तो पहले ही बात कर ली, तुम लोग अभी क्यों मसले हो रहे हैं तुम लोगों में इस चीज़ पे, तो एक दिन तो करना ही था। सर करना तो था, आप पे वो सिचुएशन आई नहीं जो उन पे आ रही है, तो वो कर रहे हैं अभी फील। खैर अब मैंने वही बोला, टेस्ट सबका डिफरेंट है, वो अपना टेस्ट दे रहे हैं, हम अपना टेस्ट दे रहे हैं, और आप लोग अपना टेस्ट दो, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करके। और इधर ही हम अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं, क्योंकि बहुत लंबी होगी मुझे लग रहा है। और फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड सब्सक्राइब।